नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई कॉन्सेप्ट लोक संस्कृति के बारे में। लोक संस्कृति को इंग्लिश में फोक कल्चर भी बोलते हैं। अगर हम बात करें लोक संस्कृति की कि इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है पढ़ना या इसके बारे में हमें जानना क्यों आवश्यक है, तो देखो, ग्रामीण समुदाय के बारे में जब भी आप अध्ययन करते हो तो वहाँ पे लोक संस्कृति की अवधारणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अनेक विद्वानों के अनुसार जो ग्रामीण समुदाय होता है उसके अध्ययन के लिए आपको लोक संस्कृति के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको लोक संस्कृति का आइडिया होगा तो आप अच्छे से ग्रामीण समुदाय के बारे में अध्ययन कर पाओगे या उन्हें समझ पाओगे कि वो लोग रहते कैसे हैं, वहाँ की परंपराएं कैसे काम करती हैं, वहाँ पे नियम कैसे काम करते हैं, उनका कल्चर कैसा है, वहाँ के पर्यावरण कैसे हैं। और इसको समझना है अगर आपको, तो आपको लोक संस्कृति के बारे में आइडिया होना चाहिए। वैसे तो लोक संस्कृति के बारे में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने बात करी है, बट ग्रामीण समाज शास्त्र के अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप से लोक संस्कृति की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है? मुख्य रूप से रॉबर्ट रेडफील्ड को। इसीलिए हम इनके अनुसार समझने का प्रयास करेंगे आज कि लोक संस्कृति होती क्या है। अब देखो, लोक संस्कृति किस तरह के समाज में पाई जाएगी, इसके लिए आपको ये पता होना आवश्यक है कि समाज किस तरह के होते हैं। मुख्यतः ऐतिहासिक रूप से दो भागों में समाज को वर्गीकृत किया गया है। पहला, वह समाज जहाँ पे लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सरल होता है, वो अशिक्षित होते हैं, परंपरागत तरीके से रीति रिवाज को फॉलो करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हो कृषक वर्ग। और दूसरा, वह समाज जहाँ पे लोगों का रहन सहन इनकी तुलना में काफ़ी अच्छा होता है, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पे इनकी तुलना में वो काफ़ी अच्छे से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो जो प्रथम प्रकार के समाज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि लोग अशिक्षित होते हैं और बहुत सरल सा जीवन यापन करते हैं, ऐसे समाज को लोक समाज कहते हैं। और इन्हीं लोक समाजों में पाई जाती है उनकी लोक संस्कृति। इसी कारण लोक संस्कृति को ग्रामीण समुदाय की आत्मा बोला जाता है। अर्थात अगर आपने लोक संस्कृति को समझ लिया है तो आप उस ग्रामीण समुदाय को अच्छे से समझ चुके हो। अगर हम बात करें लोक संस्कृति के अर्थ की, तो सरल शब्दों में आप क्या बोल सकते हो? दो तरह के समाज की हमने बात करी थी, उसमें से जो प्रथम टाइप का समाज है जिसे लोक समाज आप बोलते हो, लोक समाज की संस्कृति ही लोक संस्कृति है। और रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार जो दूसरा समाज है अर्थात नगरीय समाज, उससे भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समाज को हम क्या बोलते हैं? लोक समाज। देखो, प्रथम समाज है लोक समाज, सिंपल रहन सहन है जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के लोग निवास करते हैं। दूसरा है जहाँ पे लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे माहौल में पले बढ़े हैं, तो वो आप बोल सकते हो नगरीय समाज। तो नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। तो लोक समाज एक ऐसा समाज होता है जिसका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत व्यवस्थित शिक्षा का अभाव होता है, इसीलिए यहाँ के लोग अशिक्षित होते हैं। और सदस्यों के व्यवहारों में समरूपता होती है, रूढ़िवादिता होती है, सामूहिक दृढ़ता, मतलब एक दूसरे से जुड़े होना, समूह की भावना, हम की भावना, एकता की भावना, ये विशेष रूप से पाई जाती है। और इस समाज के व्यक्तियों के व्यवहार कानून से उतने प्रभावित नहीं होते हैं जितने कि धार्मिक परंपराओं, नियमों आदि से होते हैं। अर्थात चोरी इसलिए नहीं करना है कि आपको अगर पुलिस पकड़ लेगी तो वो आप पे फाइन लगाएगी। चोरी इसलिए नहीं करना है क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में ये बताया गया है कि चोरी बुरी बात है, या शराब पीना या जुआ खेलना। सिंपल सी बात है कि लोक समाजों में जो व्यक्ति के व्यवहार हैं वो किससे प्रभावित होते हैं? धार्मिक नियमों से, परंपराओं से, ना कि कानून से, कि कानून उन्हें दंडित करेगा या उन्हें जेल हो जाएगी या फांसी हो जाएगी। नहीं, वो अपने धार्मिक नियमों से चलते हैं। क्या है कि यहाँ पे बुद्धिजीवी जैसा कोई पृथक वर्ग नहीं होता है, ना ही वैज्ञानिक चिंतन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये अपनी विचारधारा, ये अपनी सामूहिक दृढ़ता और जो इनका व्यवहार करने का एक तरीका है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लोक संस्कृति का तात्पर्य क्या हुआ? परंपराओं पर आधारित जीवन का एक सामान्य सा ढंग, या आप ये भी बोल सकते हो कि लोक संस्कृति के अंतर्गत सभी धार्मिक विश्वास, धार्मिक आचरण, कर्मकांडों की पूर्ति, ज्ञान, व्यवहार के तरीके, वहाँ की कला, लोक गाथाएं और चिंतन
किसी न किसी धर्म ग्रंथ अथवा स्थानीय परंपराओं से प्रभावित होते हैं। और ये जो चीज़ें हैं लिखित रूप में नहीं मिलेंगी आपको। लोक संस्कृति की विशेषता क्या है कि मौखिक रूप से परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। तो अगर हम बात करें लोक संस्कृति की विशेषताओं की, तो एक तो ये मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, दूसरी ये सरल होती है। यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, वास्तुकला देख लो, चित्रकला देख लो, जो भी हैं वो बहुत सरल होंगी। तीसरी चीज़ क्या है कि ये लोग अपनी जो संस्कृति है उसको व्यवसायीकरण नहीं करते हैं। उसका मतलब लोक संस्कृति में व्यवसायीकरण का अभाव पाया जाता है। वो सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं, ना कि इसलिए कि अगर कोई लोक कलाकार है या लोक संगीतज्ञ हैं तो वो इसलिए नहीं करता है कि इस चीज़ को वो बेच के या उसके बदले में वो धन अर्जन करेगा या अपना लाभ कमाएगा। नहीं, इसका उपयोग वो ग्रामीण जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं या ग्रामीण समाज के संस्कृति को अपनी धरोहर के संरक्षण के लिए करते हैं। तो आई होप आपको लोक संस्कृति के कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने लोक संस्कृति के बारे में क्या विचार दिए हैं। अगर आपने ग्रामीण समुदाय का अध्ययन करना है तो आपको लोक संस्कृति के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो कि आई थिंक आपको इस वीडियो से हो गया होगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।